बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अदील गर्देज़ी। जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने अडियाला जेल में जो सहाफ़ी हैं उनसे गुफ्तगू की है और कुछ अपने खदशात का इजहार किया है। अब उनका क्या कहना था? सबसे पहले तो उन्होंने 9 मई के हवाले से गुफ्तगू की। इमरान खान का ये कहना था कि जो 9 मई है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि 9 मई से फैज़ हमीद का बराह रास्त ताल्लुक़ है। अगर ये ताल्लुक़ है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। जो ये सारे का सारा मामला है, ये उनकी गिरफ़्तारी से शुरू हुआ। यानी कि इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो उनकी गिरफ़्तारी हुई उससे ये सारा मामला शुरू हुआ। और ये सारे का सारा जो 9 मई है, ये लंदन प्लान का एक हिस्सा है। जहाँ पे आग लगी, जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, वहाँ की सारी CCTV फुटेजेस गायब हैं। इमरान खान का ये कहना था कि सबसे पहले तो वो CCTV फुटेजेस सामने लाएं, ताकि जो असल जिन लोगों ने ये आग लगाई, जिनने ये काम किया, वो सामने लाया जा सके। हमने देखा था कि चंद रोज़ कबल जो KPK की हुकूमत है, जहाँ पे PTI की हुकूमत है, उन्होंने एक ख़त लिखा था जो पेशावर हाई कोर्ट को कि इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI बार बार ये कह रही है कि 9 मई के जो केसेस हैं उस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो हक़ाइक़ हैं वो तमाम के तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। और इमरान खान ने एक बार फिर यही मुतालबा किया है कि तमाम तर जो 9 मई के केसेस हैं, क्योंकि तमाम तर लोग गिरफ़्तार, जो PTI के बहुत से लोग गिरफ़्तार कर लिए गए, फिर उनकी ज़मानतें हुई। इस वक्त भी काफ़ी सारे लोग अंदर हैं, गिरफ़्तार हैं। तो इमरान खान ने यही कहा कि जो लोग गिरफ़्तार हैं या जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं, उसके पहले CCTV फुटेज सामने लाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि पता चले असल हक़ाइक़ हैं क्या। फिर उन्हें एक बड़ी गिरफ़्तारी जो चंद रोज़ कबल हुई थी, जो ISI के साबिक़ चीफ़ हैं जनरल फैज़ हमीद, उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू किया और उनका कहना था कि जो जनरल फैज़ हमीद है उनसे तफ्तीश हो रही है, ये फ़ौज का अपना अंदरूनी मामला है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं फैज़ हमीद को नहीं जानता। जनरल फैज़ हमीद का अगर एहतसाब कर रहे हैं तो फिर एहतसाब सबका होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने मुदाखलत की उन सब के हवाले से जो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो जनरल फैज़ हमीद है उनके तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फैज़ हमीद हमारा जो कीमती असासात थे, लेकिन उनको ज़ाया कर दिया गया। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पर उनको हटाया गया, तो उन्हें कहा कि अगर तफ्तीश हो रही है तो फिर सबसे होनी चाहिए। फिर जो इमरान खान है, उनने मखसूस नशिस्तों के हवाले से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर उन पर अमल दरामद ना हुआ तो ये कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। यानी कि उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, जो केस हुआ था, उसका मुख्तसर फैसला भी आया था। उन्होंने कहा कि अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। वो कह रहे हैं कि उनका कहना था कि मैं इस हवाले से अपनी जमात को तैयार कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो मैं अपनी जमात को तैयार कर रहा हूँ कि हमने निकलना है और इस पर हतमी तौर पर हम लोगों ने निकलना है। चूँकि PTI की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है और उन्हें 22 अगस्त को ये फ़ाइनल डेडलाइन दी है कि अगर हमें इजाज़त मिलती है तब भी, और अगर हमें इंतज़ामिया इजाज़त नहीं भी देती तब भी हमने निकलना है और 22 अगस्त को हमने इस्लामाबाद में जलसा करना है। अब देखना यह है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो जलसा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर PTI की जो क़यादत है उस पर बहुत से वो FIRs वगैरह होंगी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी ऑलरेडी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो PTI के जो इस्तीफ़े हैं, जो PTI के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। पहले हमने देखा कि पंजाब से हमाद अज़हर साहब का इस्तीफ़ा आया, उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर हैं हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब, उनका इस्तीफ़ा आया। फिर कल KP काबीना से एक और अहम इस्तीफ़ा जो है वो दिया गया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनने बहुत ज़्यादा करप्शन का लूट बाज़ार गर्म किया और लूट मचाई हुई है। तो अब देखना यह है कि PTI चूँकि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का भी काफ़ी हद तक शिकार है, शेर अफजल मरवत के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बयान देते रहते हैं। तो अब देखना यह है कि PTI किस तरह से ख़ुद को मुतहर्रिक करेगी। जो उनकी क़यादत इस वक्त जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, उसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस वक्त जेलों में हैं। तो अब देखना यह है कि PTI किस तरह से अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करती है और इमरान खान की रिहाई के लिए मिलकर यकजा होकर इसके लिए कोशिशें करती है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।